पैसों का मायाजाल, मिडिल क्लास बेहाल। क्योंकि पैसा एक ऐसा शब्द है जिसके बिना आज की डेट में इंसान को रहने के लिए छत तो क्या, शायद सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक ना मिले। ये एक ऐसा शब्द है जो आज से नहीं बल्कि आज से कई सालों पहले से लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय था, लेकिन सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए, जो सोचते हैं कि बस एक बार पैसा हासिल कर लिया तो पैर जमीन पर नहीं आसमान में होंगे, रहने के लिए छोटा कमरा नहीं बल्कि बड़ा बंगला होगा, चलाने के लिए स्कूटर नहीं बल्कि सुपर फास्ट कार होगी, हर वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जिसका हम बचपन में ख्वाब देखा करते थे। और यही सच इस पैसे को इतना पावरफुल बनाती है और पैसे को ऐसा मालिक बना देती है जो आए दिन कई गुलामों का शिकार कर लेता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मिडिल क्लास ट्रैप्स बताने वाला हूँ जिसमें आप फंसे हुए हो और अपनी मेहनत की जमा पूंजी को उड़ाए जा रहे हो। और अगर आपने इस पैसों के मायाजाल को नहीं समझा तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। साथ ही साथ मैं आपको 3 ऐसे सोल्यूशन भी बताऊंगा जो आपको इन सब से बाहर निकलने में मदद करेंगे। पर उससे पहले जान लेते हैं कि ये पैसा आखिर काम कैसे करता है। आज से कुछ 500 साल पहले तक जब लोग खरीदारी का बार्टर सिस्टम यूज किया करते थे, यानी सामान के बदले सामान, पर उसमें लोगों को काफी दिक्कतें आ रही थी। लोग हर समय ऐसे इंसान को नहीं ढूंढ पाते थे जिसको सामान के बदले में सामान चाहिए हो। लेकिन उन दिनों भी जो चीज सबसे ज्यादा वैलिड थी वो था सोना, यानी गोल्ड। और ज्यादातर लोग इसलिए ही सोने के सिक्कों से ही खरीदारी किया करते थे। पर सोना लेके घूमना भी एक समय के बाद सेफ नहीं रहा, इसलिए आसपास के सुनारों ने लोगों से उनका सोना लिया और बदले में उनको एक रसीद दी जिसमें लिखा होता था कि मेरे पास आपका इतना सोना जमा है। अब लोगों को सुनार के इस डॉक्यूमेंट पे भरोसा हो गया और वो बिना कुछ चेक किए उस कागज के टुकड़े को लेकर खरीद बेच करने निकल पड़े। जब सुनार लोगों को ये बात पता चली कि लोग तो अपना सोना लेने वापस आ ही नहीं रहे हैं, तब उन्होंने और भी ज्यादा रसीद बनाना शुरू कर दिया, जितना सोना उनके पास होता भी नहीं था। और यही से शुरुआत होती है करेंसी नोट्स और बैंक्स की, जहाँ वो सुनार के लॉकर बैंक होता था और रसीद करेंसी नोट। और आज की डेट में भी बैंक्स बिल्कुल ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। दरअसल बैंक्स का सिस्टम कुछ ऐसा होता है जिससे वो जितना चाहे उतनी डिजिटल करेंसी इश्यू कर सकते हैं और आपके डिपॉजिट किए हुए 10,000 रुपए को 1 लाख तक बना सकते हैं। यानी जो 10,000 रुपए आपने डिपॉजिट करवाए थे, बैंक उसमें से 10% फ्रैक्शनल रिजर्व रखकर बाकी के 9,000 रुपए को मार्केट में डाल देता है, यानी लोगों को लोन दे देता है। यानी अब पार्टी ए अपने खाते में 10,000 रुपए और पार्टी बी को 9,000 रुपए शो होते हैं, जबकि बैंक के पास सिर्फ कितने होते हैं 10,000 और क्रिएट कितने कर दिए गए 19,000। फिर वही बंदा जिसने 9,000 का लोन लिया था वो भी तो कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा और वो 9,000 रुपए किसी दूसरे के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा और यही सर्कल चलता रहता है। लोगों को लगता है कि उनके अकाउंट में 10-5 लाख रुपए सेफ पड़े हैं, जबकि उनके पास सिर्फ डिजिटल करेंसी है। ऐसा कहा गया है कि अगर एक बैंक के 20% लोगों ने भी एक समय में अपना सारा पैसा वापस मांग लिया तो बैंक उनमें से एक भी पैसा पूरा नहीं चुका पाएगा, क्योंकि बैंक के पास वो पैसे होते ही नहीं है। लेकिन वो नंबर देखकर हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ उस नंबर को बढ़ता हुआ देखने के लिए। और यहीं से शुरू होता है हम मिडिल क्लास लोगों के लिए मायाजाल, एक मनी ट्रैप, जिसमें हम एक के बाद एक ऐसी गलतियां करते जाते हैं जो धीरे धीरे हमें एक ऐसे दलदल में लेती जा रही हैं जहां से गुलामी ही आखिरी ऑप्शन दिखाई देता है। तो अगर आप भी इस पैसों के मायाजाल से निकलना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप रेडी हैं इस मायाजाल को तोड़ने के लिए। तो सबसे पहला ट्रैप आता है ट्रैप नंबर 1, बाय नाउ पे लेटर। क्या आपका बिजली का बिल बाकी है? क्या आपके पास नया मोबाइल फोन लेने के लिए पैसा नहीं है? क्या आपको बड़ा वाला 70 इंच का टीवी चाहिए बट बैंक अकाउंट खाली है? और अगर यही सारी परेशानियां हैं तो क्या हुआ, बाय नाउ पे लेटर है ना। बाय नाउ पे लेटर एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आपके बैंक अकाउंट में पैसा न होने के बाद भी आपको चीजें खरीदने के लिए अट्रैक्ट किया जाता है और बोला जाता है कि आज खरीदे, पैसे बाद में दे। यानी इनकी टैगलाइन कुछ ऐसी होती है, पहले इस्तेमाल करें फिर भुगतान करें। सोच के देखो ना, मैं आपको आज की डेट में 50,000 का PS5 या 1 लाख रुपए का आईफोन दूं और कहूं कि अगले महीने पैसे दे देना और पूरा नहीं है तो EMI भी बनवा सकते हो, तो आप दौड़े चले आओगे, क्योंकि हम इंडियंस को मुफ्त की चीज का शौक ही कुछ ऐसा होता है। पर एक बार जैसे ही आपने परचेज किया आपको लग जाती है आदत और आपका लालच वाला कीड़ा फुदकने लगता है और फिर कहां 50,000 और 1 लाख रुपए। महीना खत्म होने तक मिडिल क्लास माइंडलेसली स्पेंड करता है और फिर उसे पता चलता है कि 3 लाख तक खर्चा हो चुका है और अब EMI पेमेंट पर इंटरेस्ट लगेगा, हिडन फीस लगेगी, डिफॉल्ट करने पर 10,000 की पेनल्टी लगेगी और अगर पेमेंट नहीं की तो क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा और फ्यूचर में चाहकर भी कोई लोन नहीं ले पाएंगे। और अब अगले कुछ महीनों तक वो आदमी सिर्फ इसलिए काम करता है ताकि वो पे लेटर को पे कर पाए और डिफॉल्ट से बचा रहे। पर कब तक, क्योंकि अगला ट्रैप उसका इंतजार कर रहा होता है। तो आता है ट्रैप नंबर 2, पेइंग टू मच इन टैक्सेस। इस रिपोर्ट को देखिए, एक एवरेज इंडियन अपनी इनकम का 54% तक सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस में पे कर देता है। यानी आप साल के 12 महीनों में से 5 महीने तो केवल गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहे हो। अब क्या है ना
ना एक मिडिल क्लास इंसान इस देश का अच्छा, शरीफ, जो कहो जैसा कहो वैसा करने वाला इंसान है। उससे बोलो जा महीने के 1 लाख रुपए कमा, तो वो कमाने निकल जाएगा। उससे बोलो उस 1 लाख रुपए में से 30,000 रुपए टैक्स दे दे, तो वो भी दे देगा और कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो भोला वाला है। उसे टैक्स बचाना आता ही नहीं है। डिडक्शंस, रिलीफ जैसे बेनिफिट्स किसी ने उसे बताए नहीं है, तो भाई से जितना टैक्स मांगोगे वो सीधा सीधा दे देता है। अरे सच्चाई के देवता, इस बेवकूफी से बाहर आओ और अपना आधे से ज्यादा पैसा टैक्स में देने वालों टैक्स डिडक्शन और टैक्स क्रेडिट सीखो। हाउस प्रॉपर्टी पर, नॉर्मल सैलरी इनकम पर अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए डिडक्शन क्लेम करो और लीगल तरीके से एक जरूरी अमाउंट को टैक्स में पे करो, वरना हमारा टैक्स सिस्टम ऐसा ही है कि आपको निचोड़ लिया जाएगा और फिल्म स्टार्स के बच्चे किसान बनकर सारा टैक्स बचा लेंगे। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके पास एक और चीज नहीं होगी, एंड दैट इज ट्रैप नंबर 3, नॉट हैविंग एन इमरजेंसी फंड। इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी ठीक ठाक है, पर उसे अप्लाई करने वाले लोग बहुत कम। तभी इस डाटा के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि इंडिया में 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई रनअवे फंड या इमरजेंसी फंड ही नहीं है। दरअसल इमरजेंसी फंड एक ऐसी सिचुएशन के लिए बनाया जाता है जब अचानक से किसी इमरजेंसी की वजह से आप पैसा न कमा पाओ, जैसे अचानक नौकरी चले जाना, एक्सीडेंट्स या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स। अब इमरजेंसी फंड 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी मंथली सैलरी है 30,000 रुपए, जिसमें से आप 5,000 रुपए सेव करके इन्वेस्ट कर देते हो और 25,000 रुपए में आपका घर चलता है, तो आपको अगले 6 महीनों तक यानी कि 25,000 मल्टीप्लाई बाय 6 जो कि होता है 1.5 लाख रुपए चाहिए होंगे। और उन 1.5 लाख रुपए को आप बैंक में डालकर उनकी एफडी करवा सकते हो, ताकि जरूरत के टाइम पर आप उन्हें इंस्टेंट विड्रॉ कर सको। तो इमरजेंसी फंड जरूर बनाओ, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग फाइनेंशियली ब्रोक होने से बस एक मेडिकल इमरजेंसी दूर है, क्योंकि इमरजेंसी फंड हमसे बनता नहीं और इंश्योरेंस हमें लेना नहीं है। अब आता है मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 4, लग्जरी लाइफ इक्वल टू सक्सेस। लग्जरी ही सक्सेस है, ऐसी सोच रखने वाले लोग अक्सर एक ऐसे मनी ट्रैप में फंस जाते हैं जहां से वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं है। देखो यार, शाहरुख खान की ओम शांति ओम वाली जैसी लग्जरी लाइफ जीना हर कोई चाहता है, जहां सुबह उठते ही पैरों के नीचे चप्पल, ग्लास में जूस, पेट में ब्रेकफास्ट आ जाए। ये वाली लाइफ किसको नहीं चाहिए, पर असल में हमारी लाइफ इंटरवेल से पहले ओम की तरह होती है। तो पहली बात तो अपनी लाइफ को फिल्म स्टार से या सोशल मीडिया स्टार के साथ कंपेयर करना बंद करो। लग्जरी लाइफ का असली मतलब घर, गाड़ी या फैंसी कपड़े नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल लाइफस्टाइल है, आपके एसेट्स हैं, आपके इन्वेस्टमेंट है जो आपको सच में सक्सेसफुल बनाएंगे। लेकिन लोगों को कहाँ ये बातें समझ आती हैं। वो लग्जरी लाइफस्टाइल अफोर्ड करने के लिए बड़ा घर लेते हैं, औकात से बाहर गाड़ी लेते हैं और औकात से बाहर के ही बच्चे को महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं। जैसे मिस्टर कुकरेजा को ही देख लो, ये गवर्नमेंट टीचर हैं और इन्हें एक गाड़ी चाहिए थी। सैलरी इनकी 40,000 रुपए महीना थी, तो सैलरी के हिसाब से तो इन्हें बजट की गाड़ी लेनी चाहिए थी, या चाहते तो सेकंड हैंड गाड़ी भी ले सकते थे जो 5-6 लाख रुपए में आराम से आ जाती। पर समाज क्या बोलेगा कि गवर्नमेंट जॉब वाला आदमी सेकंड हैंड कार ले आया। अब इससे तो समाज में इज्जत खराब हो जाती। तो गाड़ी लेंगे तो नहीं लेंगे, चाहे लोन ही क्यों न लेना पड़े। और पसंद आती है एक रेड कलर की चमचमाती 12 लाख की कार, जिसमें से ये 2 लाख का तो डाउन पेमेंट करते हैं जो मुश्किल से इन्होंने सेव किया था, और 10 लाख रुपए का लोन बनवाते हैं। हाँ, रेड कलर से याद आया, वो आपको भी एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे जोर से दबाएं। वो फ्री है, क्योंकि उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। तो अब इस EMI कैलकुलेटर में देखो, 10 लाख का इन्होंने कार लोन लिया है 5 सालों के लिए, और इनकी मंथली EMI बनेगी 20,758 रुपए, यानी इनकी सैलरी का 50% हिस्सा तो कार की EMI में ही जाने लगा। अब हम लोग होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, हर तरह के लोन्स लेते हैं सिर्फ इसलिए ताकि अमीर दिख सके। और यही दिक्कत है आजकल का नौजवान, यहाँ तक कि बूढ़े भी अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, अमीर बनने की नहीं। अब आता है मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 5, चेजिंग गेट रिच क्विक स्कीम्स। एक बार जेफ बेजोस ने वॉरेन बफेट से पूछा कि आपकी इन्वेस्टिंग की स्टाइल बहुत सिंपल है कि उसे कोई भी कॉपी कर सकता है और अमीर बन सकता है, फिर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते। तो इस पर वॉरेन बफेट बोलते हैं कि नोबडी वांट्स टू गेट रिच स्लोली, यानी हर कोई आजकल अमीर बनना तो चाहता है लेकिन रातों रात। अब इस रिपोर्ट को ही देखिए, मुंबई के एक बैंक कर्मचारी ने मनी हाइस्ट जो वेब सीरीज आई थी उससे इंस्पायर होकर खुद के बैंक में ही 34 करोड़ रुपए की चोरी कर मारी, क्योंकि भाई साहब को रातों रात करोड़पति बनने का शौक चढ़ा था। और बाद में पुलिस ने इस महाशय को धर दबोचा। तो आजकल के युवा को बस शॉर्टकट चाहिए कि कोई आए और 25 दिन में पैसा डबल करने की स्कीम बता दे और हम रातों रात करोड़पति बन जाएं। आए दिन बेटिंग एप्स, टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आज का यूथ घुसा रहता है, गैम्बल करता है, और इसी चक्कर में कितने लोगों से लाखों रुपए लेकर उनके साथ स्कैम कर दिया जाता है। यार देखो, अमीर बनना एक दिन का खेल नहीं है, तो पक्का कभी ना कभी ट्रैप में तो जरूर फंसोगे, और इतना बुरा फंसोगे कि अपना तो अपना, अपने साथ 10 लोगों को भी और नुकसान कराओगे। तो पैसों का मायाजाल ही कुछ ऐसा है, और इस चक्कर में ना चाहते हुए भी एक आम आदमी इस मायाजाल में बुरी तरीके से फंस जाता है और जिंदगी भर फंसा ही रहता है। पर डोंट वरी, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। 3 ऐसे रास्ते हैं या 3 ऐसे सोल्यूशन अपनाओ जिससे आप किसी भी मायाजाल को आसानी से भेद दोगे। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशंस पे। सॉल्यूशन नंबर 1, स्टॉप ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी। देखो यार, जब तक पैसों को, कैश को मालिक बना के रखोगे तब तक ट्रैप में फंसे रहोगे। इसलिए पैसों को मालिक नहीं बल्कि उसे
काम पे लगाओ, उसका यूज करो कोई पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड करने में, कोई बिजनेस सेटअप करने में। सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत से सोर्स है जैसे कि रियल एस्टेट, एजेंसी बिजनेस, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। इतने ऐसे सोर्सेज हैं आज की डेट में जिन पर आप थोड़ा टाइम और पैसा लगाकर अपने आप को सुपर प्रोडक्टिव बना सकते हो और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। और इनमें से कुछ भी नहीं तो आप सीख कर परख कर खुद का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे स्टॉक्स में या फिर इंडेक्स फंड्स में, जहां आपके एक बार लगाया हुआ पैसा आपके लिए हमेशा काम करेगा और आपको ऑन एन एवरेज 12 से 13% तक की अमेजिंग रिटर्न भी देगा। जैसे इस SIP कैलकुलेटर में देखो, अगर आप 15,000 की SIP 20 सालों के लिए करते हो जहां आपको 13% का रिटर्न मिल रहा है, तो 20 सालों बाद आपकी वेल्थ 1,70,00,000 रुपए हो जाएगी। अब चलते हैं सोल्यूशन नंबर 2 पर, ऑटोमेट सेविंग्स। अगला सोल्यूशन आता है ऑटोमेट योर सेविंग्स, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कितना भी कर लो महीने के अंत तक कुछ बचता ही नहीं है, और जब कुछ बचेगा नहीं तो सेव क्या करोगे, इन्वेस्ट क्या करोगे। देखो ऐसा हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हमारी पैसों को मैनेज करने की इक्वेशन ही गलत है। हम दुनिया भर के खर्चे पहले कर लेते हैं और अपने आप को लास्ट में रिवॉर्ड करते हैं, जबकि करना क्या चाहिए, पे योरसेल्फ फर्स्ट। महीने की पहली इनकम आते ही सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट और अपनी इन्वेस्टमेंट पे ऑटो पे का ऑप्शन सेलेक्ट करो, जिससे सबसे पहले आपका 10 से 20% पैसा कट के फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। और इस ऑटो पे से फायदा ये होगा कि आपको कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट की या लास्ट तक पैसे बचाने की चिंता नहीं रहेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इसे भूल चुके होंगे और ये इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे इतनी बड़ी हो चुकी होगी जो इन छोटे मोटे ट्रैप से आपको आसानी से बाहर निकाल देगी। सो डोंट बी लेट, स्टार्ट टू ऑटोमेट। अब आता है सोल्यूशन नंबर 3, अवॉइड प्रेशर टैक्टिक्स। अगली और सबसे काम की बात, प्रेशर टैक्टिक्स वाले लोगों और सिचुएशन से दूर रहो। डिस्काउंट का ऑफर बस आज लास्ट है, कल महंगा हो जाएगा, अभी बेटिंग कर दो, कल तक इतना पैसा मिल जाएगा। आज ही घर के लिए लोन ले लो क्योंकि कल से इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। 20 दिन में पैसे डबल वाली स्कीम में पैसा लगाओ, पर सारा पैसा अभी देना पड़ेगा। जहाँ ये सारी बातें सुनो वहां से तुरंत कट लो, क्योंकि भाई डिस्काउंट हर रोज मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट एक दिन में नहीं बदलते, और सबसे इंपॉर्टेंट बात 20 दिन में घंटा पैसा डबल होता है। तो जो भी आपको ये बातें बोली या आपके ऊपर पीयर प्रेशर बनाए तो उस आदमी से दूर ही रहो, क्योंकि पैसों का मायाजाल बैंक्स और स्कैमर को पैसा देकर नहीं और न ही लग्जरी आइटम को खरीदने से टूटेगा, बल्कि ये टूटेगा आपके एसेट बिल्डिंग और ब्रिलियंट फाइनेंशियल डिसीजन से। जय हिंद।